ठीक है। ठीक है, मैं शुरू हम्म, करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज्योतिष का। ठीक है, तो ज्योतिष इज वन ऑफ द वेदांग। ठीक है, वेदांग मतलब वेदों के अंग। वेदों के 6 अंग होते हैं टोटल, इसमें से हम्म, एक ज्योतिष है। वेदों का अंग का मतलब क्या हुआ कि जो भगवान को आपको देखना है, भगवान को आपको महसूस करना है, तो उसके 6 डिफरेंट वेज दिए गए हैं इन आवर वेदास। उसमें हम्म, है दैट इज ज्योतिष। ठीक है, नाउ व्हेन हम्म, वी से ज्योतिष, पीपल दे अंडरस्टैंड कि मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ज्योतिष मतलब कि किसी की कुंडली देख ले वही ज्योतिष है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, कि ज्योतिष इज डिवाइडेड इनटू टोटल 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है होरा। ठीक है, होरा इज की जो आप जातक की कुंडली देख रहे हो किसी की भी। ठीक है, जैसे कि जो भी हम्म, आपके पास आ रहा है कुंडली दिखाने, उसको हम जातक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। जिसकी जो कुंडली होगी नेटल चार्ट, उसको हम जातक की कुंडली बोलेंगे। तो एक कोई भी जीवात्मा है, या तो किसी कंट्री का, या तो किसी पशु प्राणी का भी है। ठीक है, या तो कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आया, उसकी भी कुंडली बना दी सकती है। ठीक है, उसको हम होरा बोलते हैं कि हम उसका होरा देख रहे हैं। हम्म, सेकंड जो पार्ट होता है ज्योतिष में, तो गणित बोलते हैं, दैट इज अ मैथमेटिकल ब्रांच। आजकल इसका पूरा सॉफ्टवेयर से होता है, तो अब तो ये पूरा एक्सटेंड हो चुका है, ऐसा मान लो। तो पहले के जमाने में सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होते थे, तो आपको प्लेनेट की पोजीशन है कि कौन सा आज दिन है, कौन सी तिथि है, एक्स वाई जेड सब कुछ मैन्युअली कैलकुलेट करना होता था। तो पहले बहुत ये गणित पाठ बहुत बड़ा था। अब ये गणित का इतना रहा नहीं है। ठीक है, और लास्टली हम्म, संवेद। संवेद क्या है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की, शनि ये नक्षत्र में आ गया तो अर्थक्वेक आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि जुपिटर ये नक्षत्र में आ गया तो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है, सो ऑन। तो ये कलेक्टिवली ज्यादा अच्छा है फॉर द होल इन जनरल। ठीक है, तो हमारा जो फोकस रहता है मेनली दैट इज ऑन दी होरा शास्त्र। 1 सेकेंड। हाँ सॉरी। तो हमारा जो फोकस रहेगा दैट इज मेनली ऑन दी होरा शास्त्र, बिकॉज आप किसी जातक को भी देखोगे वो होरा शास्त्र में आएगा। बट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ज्योतिष इज नॉट ओनली होरा शास्त्र, इसमें तीनों चीज आती है, मुंडन एस्ट्रोलॉजी भी आती है, गणित हम्म, भी आता है और होरा भी आता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो ठीक ज्योतिषी है। होगा उसको तीनों चीज आनी चाहिए, तो वो ज्योतिषी है। ठीक है, अब आपको एस्ट्रोलॉजर होगा और ज्योतिषी में ये फर्क है कि एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखता है, ज्योतिषी होगा इसको तीनों चीज का ज्ञान होना चाहिए, जो होरा शास्त्र है, गणित है, संहिता है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? नहीं, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं राशि पे। तो टोटल सबको पता है 12 राशि है, बट ये 12 राशि कैसे आई, व्हाट इज द रीजन 12 ही क्यों है? तो जब आप देखोगे कि जब पहले के लोग, एंशियंट लोग देखते थे स्काईज में, तो सूर्य और चंद्रमा के बेस पे ये राशि आई है। तो सूर्य और चंद्रमा जब अपने एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं, 180 डिग्री एक दूसरे के सामने, तब पूर्णिमा होती है। ठीक है, तो ऐसी साल में 12 बार पूर्णिमा होती थी पहले के जमाने में, व्हेन दे वर नॉट यूजिंग द कैलेंडर वगैरह। तो 12 पूर्णिमा थी, तो उसके बेस पे 12 राशियां आई। तो जहां पे भी जब भी सन और मून सामने आएंगे, उस टाइम पूर्णिमा होगी। जब भी सन और मून साथ में आ जाएंगे, उस टाइम अमावस हो जाएगी। ठीक है, तो जब जब सन और मून सामने सामने आते हैं और मून जिस नक्षत्र में होता है, वो नक्षत्र को हम मंथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको अगर शायद पता हो तो वैशाख मंथ चल रहा है। उसका मतलब क्या है कि ये मंथ के स्टार्टिंग में जब पूर्णिमा आएगी, या जब आई थी, ठीक है, पिछली वाली, तब सन एंड मून दे वर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर एंड द मून वाज इन द विशाखा नक्षत्र। तो विशाखा के नक्षत्र के ऊपर वैशाख मास आ गया। तो ऐसे हमको 12 अलग अलग मंथ मिले और इसके ऊपर 12 अलग अलग राशियां मिल गई। तो आप अगर देखोगे कि जो सूर्य होता है वो उस टाइम में एक दिन में 1 डिग्री ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम पूरा का पूरा ले ले 360 पूरा सर्कल जो होता है, तो उसको हम 12 जो राशि है उसे डिवाइड करेंगे तो हमको 30 डिग्री पर राशि मिलती है। एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं। ठीक है, अब मूविंग ऑन कि समझिए राशि क्या है। कि राशि क्या मतलब यह है कि जब सूर्य चंद्र सामने सामने आते हैं, तो जो मंथ बनता है और वो जो प्लेस होगी उसको एक एक राशि का नाम दिया गया है, बिकॉज वी डिवाइडेड 360/12। तो ये ठीक। जो राशियां होती है ये सूर्य की राशि है। ठीक है, सूर्य की 12 राशियां होती है, क्योंकि सूर्य एक मंथ में अप्रोक्सीमेट एक राशि ट्रैवल करेगा। ठीक है, 1 मोमेंट। सो एनी डाउट इन दिस सो फार? नहीं, ठीक है। ठीक है, एक और पर्सन आने वाले थे, तो मैंने उनको अभी डेमो के लिए इनवाइट कर दिया है। ठीक है, आपके साथ
इन जनरल। ठीक तो मैं ठीक फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि ज्योतिष के 3 पार्ट है टोटल। वन इज द होरा, वन इज द गणित, वन इज द संहिता। ठीक है, वी विल बी हाँ जी नमस्कार, मैं मेनली। आ चुका हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हमने शुरू कर दिया है, मैं आपको थोड़ा रिवीजन दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी। कि ज्योतिष जो है उसके 3 पार्ट है, होरा गणित संहिता। ठीक है, नॉर्मली जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बस होरा शास्त्र पे देखते हैं। होरा शास्त्र मतलब आप किसी जातक की कुंडली देख रहे हैं उसको होरा शास्त्र बोलते हैं। बट जो ज्योतिष है उसमें गणित और संहिता दोनों एक्स्ट्रा इंक्लूडेड होते हैं। ये तीनों चीज मिला के हम ज्योतिषी बनते हैं। जो गणित आता है वो दैट इज ऑल मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। बट आजकल गणित किसी को करना नहीं है क्योंकि सब सॉफ्टवेयर से हो जाता है। लास्ट इज संहिता। संहिता में जब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, शनि वगैरह कुछ भी ये नक्षत्र में आ गया तो अर्थक्वेक आ सकता है, वो हो गया तो ये हो सकता है, सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, तो वो संहिता रहता है कि ऑन दी मास स्केल क्या इम्पैक्ट आएगा। तो टोटल तीनों को मिला के ज्योतिष होता है, बट हमारा फोकस हो रहा है शास्त्र पे रहेगा। अब जो 12 राशि होती है, तो 12 राशि कैसे आई है, तो उसका ऐसा है कि हमारे पूरे जो ईयर होता है उसमें 12 बार सूर्य और चंद्र एग्जैक्ट सामने सामने आते हैं एक दूसरे के। जब ये दोनों सामने सामने आएंगे एक दूसरे के तो पूर्णिमा होती है। ठीक है, तो जब भी पूर्णिमा होगी, सामने सामने सूर्य चंद्र आएंगे, तो उस टाइम पे चंद्र जो नक्षत्र में होगा वो नक्षत्र को हम ऐसे महीना मान लेते हैं, लाइक ऑफ द मंथ। फॉर एग्जाम्पल अभी वैशाख मास चल रहा है, तो जब सूर्य चंद्र सामने सामने आए थे तो तब उस टाइम चंद्र वॉज इन द विशाखा नक्षत्र। उसके ऊपर से वैशाख मंथ आ गया, उसके ऊपर से 12 मंथ आ गए और उसके अकॉर्डिंगली हमें 12 राशियां मिल गई है। ठीक है, और जो सूर्य होता है वो एक दिन में 1 डिग्री ट्रैवल करता है, तो टोटल सर्कल जो होता है उसको ट्रैवल करने में 360 डेज लगते हैं। तो व्हेन वी डिवाइड दी होल सर्कल बाय दी 12, बिकॉज 12 राशियां है, तो हमें एक राशि का 30 डिग्री मिलता है। ठीक है, तो एक मंथ में अप्रोक्सीमेटली सूर्य एक राशि कवर करेगा और 30 डिग्री की एक एक राशि होगी। एनी क्वेश्चन? ये क्लियर है? हाँ हाँ जी, ठीक है। तो अब राशि जब मैं बोलता हूँ तो राशि मतलब कि जो 12 अलग अलग राशियां हैं। बट व्हेन वी आर लुकिंग एट द चार्ट, आपको बहुत सारी अलग अलग राशियां आपने सुनी होगी। एक होती है लग्न राशि, एक होती है सूर्य राशि, एक होती है चंद्र राशि। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लग्न अभी एसेंडेंट होता है, वो उसमें मैं थोड़े लेक्चर के बाद में आऊंगा कि लग्न वगैरह क्या है। बट इन जनरल सूर्य राशि मतलब कि आपके चार्ट में सूर्य जो भी राशि में होगा वो आपकी सूर्य राशि बोली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सूर्य आपका फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियस में है, या तो जेमिनाई में है, या तो कोई भी राशि में है, तो वो आपकी सूर्य राशि हो गई। सिमिलरली चंद्र आपकी जो राशि में होगा वो आपकी चंद्र राशि या तो मून साइन हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चंद्र आपका कर्क राशि में है, या तो मिथुन राशि में है, या तो कन्या राशि में है, तो वो आपको हम चंद्र राशि बोलेंगे। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना आपको कि राशि भी डिफरेंस क्या है सूर्य चंद्र में? नहीं, एक बार दोबारा बताना। सूर्य आपके जो चार्ट होता है, सूर्य जो राशि में होगा उसको हम सूर्य राशि बोलेंगे। चंद्र जो राशि में होगा उसको हम चंद्र राशि बोलेंगे। समझ गए? ठीक है। ऐसे अलग अलग, जैसे कि अभी कोई प्लेनेट है आपका, लेट्स से राहु। अब राहु जो राशि में होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि राहु राशि। ओके, ठीक है। हाँ जी। अब राशि क्या? राशि मतलब आप समझ लो कि एक पूरा एरिया है, वो एरिया में स्टोर हाउस है, और वो स्टोर हाउस में बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज है। ठीक है, ऐसी 12 राशि है, तो 12 राशि में 12 तरह के अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। तो वहां पे जो भी जाएगा प्लेनेट वगैरह, वो रिसोर्सेज का क्या करेगा, यूज करेगा और वो उसकी क्वालिटी अपना लेगा। ठीक है, तो राशि मतलब क्या हुआ कि आपका एक घर है फॉर एग्जाम्पल, और वो घर में 12 कमरे हैं। हर एक कमरे में कुछ ना कुछ आपने रखा हुआ है। तो आप अलग अलग कमरों में जाओगे, आपको अलग अलग चीजें उसमें से मिल रही है। कोई कमरा बहुत लाइट है, कोई बहुत डार्क है, कोई बहुत वाटर वाला है, कोई अर्थ वाला है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो आपको ऐसे 12 कमरे हैं, तो इट्स लाइक 12 राशि। ठीक है, हर एक राशि का अंदर अलग 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 रिसोर्सेस है, और वहां पे जो भी प्लेनेट वगैरह जाएगा या वहां पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके कि इस राशि में ये चीजें मिलती है, दूसरी राशि में ये चीजें मिलती है। समझे? हम्म। ठीक है। अब व्हेन वी आर मूविंग की टोटल 12 राशियां हैं, तो ये जो 12 राशियां होती है ये मैप होती है काल पुरुष है या तो भगवान विष्णु के फॉर्म से। तो ये जो अभी मैं थोड़ा आगे से ले रहा हूँ, अगर आप पीछे जाओगे इन दी लेट्स से यू गो इन विष्णु पुराण फॉर एग्जांपल, तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि ये राशियों की उत्पन्नता कैसे हुई और ये पूरी सृष्टि का क्रिएशन कैसे हुआ।
बट ये पूरा विष्णु पुराण का है। यू कैन रीड इट इफ यू वांट, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो आपको नेसेसरी नहीं है कि वो मुझे पढ़ना है, ठीक है। बट आपको चाहिए कि मुझे पढ़ना है कि सृष्टि का उत्पन्न कैसे हुआ, सृष्टि के कितने पार्ट है, कौन सा गुण क्या है, तो आप पढ़ सकते हो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एस्ट्रोलॉजी। अगर रहा तो मैं आगे जाके एक वेरी शॉर्ट लेक्चर ले लूंगा विष्णु पुराण के ऊपर कि कैसे डिवाइडेड है ये वर्ल्ड, कैसे बना है, सो ऑन। बट इन जनरल जो राशियां होती है वो 12 राशियां के नाम ऐसे ऐसे हैं कि फर्स्ट इज मेषा, सेकंड इज वृषभ, थर्ड इज मिथुन, फोर्थ इज कर्क और कर्कटा, फिफ्थ इज सिंह, सिक्स इज कन्या, सेवेंथ इज तुला, एट इज वृश्चिक, नाइन्थ इज धनु, टेंथ इज मकर, 11th इज कुंभ एंड 12th इज मीन राशि। तो ये टोटल 12 राशि हो गई, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड the similar English names I have written. If you prefer the English names, you can use the English name. If you prefer the Sanskrit names, you can use the Sanskrit names. ठीक है, आपको जो पसंद है आप, बट ये बार आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये बहुत बेसिक है और आपको बहुत नेसेसरी है, ठीक है। तो हम जब हम ये 12 राशियां जो भगवान विष्णु के काल पुरुष अवतार है, उसकी हम जब मैपिंग करते हैं तो हर एक राशि का एक एक पर्टिकुलर ऑर्गन बन जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो मेष या तो एरिस साइन है वो मस्तक बन जाता है, ब्रेन बन जाता है, ठीक है। आपका जो वृषभ या टॉरस है वो आपका फेस बन जाएगा। जेमिना या मिथुन है वो आपका शोल्डर एंड आर्म्स बन जाएगा। जो कर्क है वो दैट इज द चेस्ट एंड द हार्ट। सिम्हा है दैट इज द स्टमक एंड द लिवर। कन्या जो रहेगा दैट इज द लोअर एब्डोमेन। जो आपका तुला है दैट इज द वेस्ट, हिप्स एंड ग्रोइंग। जो वृश्चिक है दैट इज द प्राइवेट पार्ट्स एंड द बैक, ठीक है। आपका जो धनु है दैट इज द अपर थाइड और द जंगा जो बोलते हैं हम। मकर है दैट इज द नीज। कुंभ है दैट इज द काव्स एंड द पिंडिया जो बोलते हैं हम। और द मीन है दैट इज द फीट। आपको ये भी याद करना पड़ेगा बिकॉज किसी की राशि, अब किसी की राशि में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसकी बॉडी में वो पार्ट पे आपको प्रॉब्लम दिखेगा, ठीक है। तो आपको प्रिडिक्शन करनी है, कोई आपके पास आ रहा है तो उसको अभी आपको देख के पता होना चाहिए कि इसको हार्ट में इशू हो सकता है, इसको पैरों में हो सकता है, इसको किडनी में फेल हो सकता है। वो आपको कैसे पता चलेगा? लोग ये सब पढ़ते नहीं है, डायरेक्टली ये लोग प्लैनेट्स पे पहुंच जाते हैं। बट ये एकदम बेसिक लेवल है जो आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे, आप डायरेक्ट हाउसेज में वगैरह प्लैनेट्स में जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा जो बेसिक है, ठीक है। अभी किसी का फॉर हम्म। एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किसी का कैंसर है जो कर वो एफ्लिक्टेड है, तो उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? चेस्ट एंड हार्ट में। हाँ, एप्लीकेशन क्या है अभी वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो मैं आगे जाके आपको पढ़ा लूंगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिग्निफाई क्या करता है, ठीक है। तो आप अपने हम्म। चार्ट में देखिए कि आपको कौन से आपके शरीर के अंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आप वो राशि देखिए कि वो राशि मेरी में क्या क्या बैठा है। तो आपको दिखेगा कि ये राशि में कुछ मैलेफिक प्लैनेट बैठा है या कुछ दृष्टि आ रही है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, बट ये होमवर्क आपको खुद करना है, ठीक है, कि आपके बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम आप देखो और आप मैचिंग करो कि कौन सी राशि में मेरी प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। बट ये एकदम बेसिक है, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप आगे आगे जाके प्रिडिक्ट कर पाओगे, ओके। तो अब ठीक दूसरा है। है कि ये राशियां कैसे बनती है। एक तो मैंने बोल दिया सन मून सामने सामने आते हैं, ठीक है। बट उसके अंदर भी हम जा सकते हैं कि राशियां जो होती है वो नक्षत्रों के बेस पे बनती है, ठीक है। और राशियों के तत्व होते हैं, चार तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, ये बहुत सिंपल है कि जो राशि पहली अग्नि है, फॉर एग्जाम्पल जो मेष राशि है वो अग्नि राशि है, तो जो दूसरी है वो पृथ्वी होगी। तो वृषभ जो टॉरस राशि है दैट इज पृथ्वी। थर्ड इज वायु, तो जो मिथुन है वो वायु है। एंड फोर्थ इज जल, तो जो कर्क है वो जल है। अब यहाँ जब फिफ्थ राशि आ रही हो तो फिर से अग्नि से आप जाओगे, समझ गए आप। एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद करनी है, क्योंकि जो राशि का जो तत्व होगा उसका बहुत यूज है। फॉर एग्जाम्पल अग्नि का स्वभाव कैसा होता है? तेज हो गया, हाँ, थोड़ा हाँ, मतलब बहुत तेज जलाने होता वाला है, था। एक्टिव होता है, राइट, कि उनको बस तुरंत ही करना है चीज, राइट, ट्रांसफॉर्मेटिव हम्म। होता है। तो अग्नि की जो राशि होगी उसमें अग्नि का स्वभाव होगा। सिमिलरली जो पृथ्वी है उसका स्वभाव कैसा है? स्टेबल। स्टेबल है। स्टेबल है, हिलती नहीं है, बहुत जड़ है। तो इनकी जो राशियां होगी पृथ्वी की उसमें ऐसा होगा ये बहुत स्टेबल होंगे, इजीली हिलेंगे नहीं, ठीक है। सिमिलरली जो वायु है उसका स्वभाव कैसा है? कम्युनिकेटिव, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल। हाँ, एक जगह पे कभी टिकती नहीं है वायु, ठीक है। ये जो राशि है ये लोग एक जगह पे टिक नहीं सकते, ये कम्युनिकेशन सोशल इंटेलेक्चुअल होते हैं। बट इट इज वेरी ऑपोजिट टू अर्थ। अर्थ क्या हिलेगा नहीं, एक चीज चालू कर दी वो हिलेगा नहीं जब तक काम ना हो जाए। वायु में क्या है, वो बहुत स्कैटर हो जाएगा। लास्ट से भी है वाटर, वाटर का क्या होता है? इमोशनल।
हाँ, तो पानी की तरह इमोशनल, तो जो पानी की राशियां है, वाटर राशियां, वो इमोशनल होगी, इंट्यूटिवली। वाटर जैसे ओशन के लिए डीप होता है, तो ऐसी ही डीप अंदर हिडन रहती है। तो राशि के अलग अलग तत्व आते हैं। बट ये तत्व कहाँ से आए राशि के? ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ये राशि का ये तत्व है। बट इसका भी क्लासिफिकेशन है कि इसका लॉजिक है कि ये तत्व कहाँ से आए। तो ये राशि के जो तत्व है, जो राशि है, वो नक्षत्र के बेस पे आई है। ठीक है, तो अब टोटल आपको समझना है कि नक्षत्र क्या है। कि जो पहले, अगर आपने स्टोरी सुनी होगी कि जो प्रजापति दक्ष थे, उनकी 27 बेटियां थी। ठीक है, उन्होंने वो 27 बेटियों का जो शादी है चंद्रदेव से किया था। ठीक है, एंड चंद्रदेव का फिर पूरा स्टोरी आता है, अगर आपको पता है शिव पुराण में, कि चंद्रदेव को सबसे ज्यादा एक स्पेसिफिक लड़की पसंद थी, विच वॉज दी रोहिणी। और वो बाकी सबको इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, तो इवेंचुअली उनको फिर वो पूरा होता है, उनको श्राप मिलता है, फिर शिव जी ने उनको बचा लिया, एंड वी गेट दी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ना, ये मैं आगे जाके तिथि में आऊंगा तो मैं समझाऊंगा। बट इन जनरल जो नक्षत्र है, दे आर दी वाइफ्स ऑफ दी चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा हर एक दिन में अप्रोक्सीमेटली एक नक्षत्र घूमते रहते हैं, ऐसे 27 नक्षत्र है। तो टोटल चंद्रमा को टोटल सारा पूरा सर्कल बनाने में कितना टाइम लगेगा? 27। 27। ठीक है, क्योंकि 27 नक्षत्र है, अप्रोक्सीमेटली 27, बट कभी कभी 28.5, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली थोड़े एक दो घंटे ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम बोलते हैं ना, ये बोलते हैं हम लूनार मंथ। ठीक है, चंद्र का मंथ, लूनार मंथ। तो जब हम जो ऋषि वगैरह होते थे, वो जब तांत्रिक चीजें करते हैं, तो हम लूनार मंथ यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली सूर्य का मंथ कितना होगा? सूर्य एक दिन में 1 डिग्री हिलता है। ठीक है, और हम्म टोटल एक राशि का कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। ठीक है, हम्म क्योंकि 360 का पूरा सर्कल होगा ना, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको 30 मिलेगा। तो टोटल अब सूर्य हम्म, 30 डिग्री कितने दिन में ट्रैवल करेगा? 30 दिन में। 30 दिनों में। तो 30 मतलब क्या, कि वो सोलर मंथ है, 27 28 डिपेंडिंग, जो भी कैलकुलेशन होगा एग्जैक्ट, वो है लूनार मंथ। ठीक है, तो नक्षत्र क्या है कि आपने बहुत बार सुना होगा कि ग्रह। ठीक है, अब ग्रह का मतलब क्या आपको पता है? एनी प्लैनेट्स आइडिया? या ग्रह। ग्रह, तो प्लैनेट को हम ग्रह क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं? तो ग्रहण क्या होता है, आपको पता है? जब सूर्य, मतलब यार वो चंद्रमा, वो ढक लेता है उस एक प्लेनेट को। ठीक है, तो अब ग्रह और ग्रहण, ग्रह का जो शब्द है वो ग्रहण से आया है। तो ग्रह भी ग्रहण कर रहे हैं, किस चीज का ग्रहण कर रहे हैं? एनी आइडिया? नहीं। ठीक है, जातक कोई बात। के जो जातक के जो पूर्व जन्म के कर्म है, उनका ग्रह कुछ मतलब ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं इस जन्म में। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ओके। वेरी बेसिक, आपने गायत्री मंत्र आता है आपको? जी। हम्म गायत्री मंत्र के पहले 3 4 लेटर बोलो तो। ओम ओम भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः। ठीक है, तो भूर भुवः स्वः। ये भूर क्या है? पृथ्वी। ठीक है, भव क्या है? सोलर सिस्टम। स्वः, ये क्या है? स्वर्ग हुआ। तो पृथ्वी, सोलर सिस्टम एंड स्वर्ग। तो हमारे लिए स्वर्ग क्या है? एज फार एज योर आइज कैन सी। ठीक है, तो आप अगर स्काई में देखते हो तो आपको फर्टेस्ट स्काई में कौन सी दिख रही है आपको? तारे। ठीक है, तो हमारे लिए व्हेन वी टॉक अबाउट द स्वर्ग, दैट इज दी तारामंडल और दी नक्षत्र मंडल। ठीक है, हर एक नक्षत्र कुछ कुछ तारों का मिलके बनता है, अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन दी कौन सी कॉन्स्टेलेशन में वो सब। तो जो नक्षत्र होते हैं ना, वहां पे देवी देवता रहते हैं, और वहां से उनकी जो लाइट आती है पृथ्वी पे। अब वो लाइट का ग्रहण प्लैनेट बीच में आके कर लेते हैं, इसलिए हमें वो लाइट डायरेक्टली नहीं मिलती है। फिर वो लाइट वो प्लैनेट रिफ्लेक्ट करते हैं, और फिर हम पे वो लाइट आती है। ठीक है, इसलिए जो प्लैनेट है उनको ग्रह ग्रह बोलते हैं, क्योंकि वो जो देवलोक से जो लाइट आ रही है हमारी पृथ्वी पे, उनका ग्रहण कर रहे हैं। अगर ये प्लैनेट नहीं होते तो हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता स्वर्ग लोग या तो देवलोक से। ठीक है, क्योंकि देवता दे ऑल रिसाइड इन दी डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स। तो इसलिए प्लैनेट को ग्रह बोलते हैं। समझ गए? एनी डाउट? हम्म, नहीं। ठीक है, तो हम जब भूर भुवः स्वः बोलते हैं, तो गायत्री मंत्र का थोड़ा मीनिंग अलग है, बट इन जनरल भूर मीन्स दी पृथ्वी लोक, भूवर मीन्स दी सोलर सिस्टम, एंड स्वः मीन्स दी स्वर्ग लोक। हमारे लिए स्वर्ग लोक ये है कि एज फार एज आइज कैन सी, या तो नक्षत्र मंडल।
ठीक है, वहां से जो लाइट आ रही है उसके अलग अलग ग्रह उनका क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो जैसे कि कोई देवता आपको लाइट भेज रहा है बट प्लेनेट बीच में आ गया, अब वो लाइट आपको मिल नहीं रही, वो लाइट की आपकी लाइफ में कमी हो गई और वो लाइट डिस्टॉर्ट हो गई। अब आपको लाइट वो प्लेनेट बदल के देगा, लेट्स से। ठीक है, तो आपको प्रॉपर जो लाइट आनी चाहिए देवलोक से वो आपको मिल नहीं रही। ठीक है, इसलिए इसको ग्रह ग्रह बोलते हैं, ये मेन रीजन है। ठीक है, ऐसे ही ऋषियों ने इसको ग्रह नहीं बोला है। ठीक है, प्लेनेट को। सिमिलरली जो अब ये नक्षत्र है, ऐसा ऐसे दे आर दी वाइब्स ऑफ द मून, 27 है, और हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज है। ठीक है, और हर एक का कोई कोई बड़ी है, कोई कोई छोटी है, कोई, और हर एक नक्षत्र है वो अलग 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 जगह पे स्काई में रहते हैं। ठीक है, और हर एक देवता है जो अलग अलग, वो अलग अलग नक्षत्र में रहते हैं। ठीक है, कोई कोई देवता को कोई ये नक्षत्र पसंद है, किसी को ये नक्षत्र पसंद है। तो अगर आपको ज्योतिष पता होगा, आपको नक्षत्र पता होगा, तो आप कर पाओगे ना कि ये देवता को ये नक्षत्र पसंद है तो मैं ये नक्षत्र में इनकी साधना करूंगा तो मुझे फल प्रॉपर मिलेगा। तो ज्योतिष का ये यूज है, क्योंकि ज्योतिष को हम आई शब्द वेदा बोलते हैं। तो इसको आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन से नक्षत्र में, कौन सी तिथि में मुझे कौन सी साधना करनी है तो मुझे फल मिलेगा। ऐसे तो रैंडमली करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये सब प्रॉपर होता है कि आपको कौन सा टाइम देखना है, कौन सा नक्षत्र, ये सब बैठ के शास्त्रों में, तंत्र में दिया गया है कि ये सब देख के आपको साधना करनी है, तो आपको प्रॉपर फल मिलेगा जो लिखा हुआ है। वरना तो आप पढ़ते रहोगे, आप सोचोगे कि इसमें तो इतना लिखा है कि मैंने 10 करोड़ कर दिया, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। क्योंकि इसका एक प्रॉपर टेक्निक रहता है कि आपको ये टाइम पे यहाँ से करना होता है, वरना आप करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, अब जो नक्षत्र होते हैं उसमें भी सब डिवीजन है। जो नक्षत्र होते हैं, हर एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। ठीक है, 4 पद होते हैं हर एक नक्षत्र के, और हर एक नक्षत्र के पद में भी अपना अपना तत्व रहता है। तो पदा जो बन रहता है वो फायर है, सेकंड इज अर्थ, थर्ड इज वायु, फोर्थ इज वाटर। सेम है थी राशि। ठीक है, पहले फायर है, फिर अर्थ है, फिर वायु है, फिर वाटर है। सिमिलरली जो राशियां होती है इसमें टोटल 9 पद होते हैं। ठीक है, 9 पद मिला के एक राशि होगी, और एक नक्षत्र में 4 पद होंगे। तो टोटल एक राशि में कितने नक्षत्र होंगे? गिन पाओगे या थोड़ा हेल्प करूं मैं? एक राशि में 3 नक्षत्र। नहीं, 2.25। ठीक है, क्योंकि टोटल 9 पद हम्म। होते हैं ना। तो पहले हम्म। नक्षत्र के 4 पद आ गए, दूसरे पद नक्षत्र के 4 पद आ गए। अब हमें एक और पद चाहिए, तो वो तीसरी राशि, सॉरी, तीसरी नक्षत्र का एक पद आ गया। तो टोटल हो गए 9 पद, बट तीसरे नक्षत्र में अभी भी 3 पद बाकी रहे ना, तो वो कहाँ जाएंगे, वो दूसरी राशि में जाएंगे अब। तो जो पहली राशि है कौन सी है, वो जाती है मेष राशि या तो एरिस। ठीक है, तो पहली राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कौन से? तो पहला जो नक्षत्र आता है विधि अश्विनी, जो दूसरा नक्षत्र दैट इज भरिणी, और तीसरा जो नक्षत्र दैट इज कृतिका। तो तीसरा नक्षत्र का कितना पद आएगा राशि में? ओनली 1 पद, क्योंकि 9 आ गए। तो बाकी के 3 पद कहाँ जाएंगे? दैट विल गो इन द नेक्स्ट राशि। ठीक है, तो अब जो मैंने पहले बताया था कि जो एरिस राशि है या तो मेष राशि है, दैट इज दी अग्नि तत्व। ये अग्नि तत्व की हुए, तो आप काउंट करो इसमें जो नक्षत्र के पद आए वो टोटल कितने कितने तत्व के आए, काउंट करो। दिख रहा है कोई? एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट अच्छा। करेंगे आप जरा सर? हाँ, ये फायर के 3 हो गए, अर्थ के 2 आते हैं, ऐसे होगा ये। ठीक है। हाँ, मैं पूछ रहा था वाटर के कि 2 जो होंगे। एरिस है उसमें देखो कि कितने कितने तत्व आ गए, नक्षत्रों के कितने पद आ गए। तो फायर के 3 आ गए, अर्थ के 2 आ गए, वायु के 2 आ गए, वाटर के 2 आ गए। तो सबसे ज्यादा क्या है इसमें? फायर। फायर के ज्यादा है ना? जी जी। जी, इसलिए जो पहली राशि है एरीज, दैट इज दी फायर साइन। ठीक है, ये लॉजिक है, ऐसे ही नहीं आ गई फायर साइन। ठीक है, अब मैं पूछूं आपको कि अब जो सेकंड राशि होगी उसका स्टार्टिंग में क्या आएगा, कौन से 3 पद आएंगे? उसमें आएंगे। हमने कृतिका की 1 पद यहाँ पे ले लिए, तो हर एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। तो कृतिका के 3 पद जो बाकी है वो कहाँ जाएंगे? वो दूसरी राशि में जाएंगे। ठीक है, हम्म। अब, हाँ जी ठीक है, पर वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? वो अर्थ से होगी ना, क्योंकि फायर हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक जी। है, हाँ। तो अर्थ, एयर, वाटर, फिर उसके बाद जो भी नक्षत्र आएगा
उसका पहले से कि फायर अर्थ एयर वाटर, तो 3 + 4 कितना 7 हुआ। तो अभी कितने बाकी, 2 और बाकी, तो अब 2 और डालेंगे जो नेक्स्ट नक्षत्र आएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि एक्चुअली मैं एक पेन लेके समझाता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा। एक सेकंड। इसमें व्हाइट बोर्ड था। हाँ। हम्म, मैं नॉर्मली क्या जूम में लेता हूँ, बट जूम में फिर क्या कि आधे घंटे के बाद फिर से न्यू मीटिंग करनी पड़ती है, इससे दिक्कत बहुत रहती है। आगे प्लान। हाँ, अब देखो, एक नक्षत्र है, ठीक है। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी आपको। नहीं, मैं गूगल ड्राइव में कर रहा हूँ ना, नहीं हो रही ऑलरेडी इसमें। नहीं। अच्छा, स्क्रीन बंद हो शेयर बंद गई। कर दिया ना आपने? अच्छा, बंद हो गया होगा कोई बात। तो बंद हो जाए मुझे बता देना, कभी कभी इसमें इशू आ जाता है इसमें। ठीक है, दिख रहा है अब? हाँ ओके। हाँ जी, चलो, एक ये दिख रहा है ना नक्षत्र मैंने लिखा है। हाँ हाँ। जी। ये 4 पद हो गए, ठीक है। अग्नि, अर्थ, एयर एंड दी वाटर। ठीक है, तो अब एक नक्षत्र है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये पहला नक्षत्र जो होगा, सॉरी पहली जो राशि है उसमें टोटल 9 पद होंगे हर एक राशि में। ठीक है, अब 9 हम्म पदों में से हमने पहले नक्षत्र के 4 पद ले लिए, दूसरे के 4 पद ले लिए, तो 8 हो गए टोटल। अभी हमें एक और हम्म चाहिए, तो हमने तीसरे नक्षत्र के 1 पद ले लिया। तब ये नक्षत्र के 3 पद बाकी रहे ना, ये कहा जाएंगे, हम्म ये दूसरी राशि में जाएंगे अब। ठीक है, हम्म दूसरी राशि जो है दैट इज टॉरस। ठीक है, तो इसमें कितने 3 पद आ गए, ये कृतिका के। अब कृति के बाद रोहिणी आता है, ठीक है, उसके कितने 4 पद आ गए। अब टोटल हमें कितने 9 चाहिए, 3 + 4 कितना 7 हुआ, तो कितना बाकी रहा, 2। 2 बाकी रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गए। तो अब ये जो थर्ड है ये चालू, क्योंकि हमने फायर यहाँ पे ले लिया था, तो अब ये कहाँ से चालू होगा, अर्थ से। अर्थ, एयर, वाटर। यहाँ पे तो चारों आ गए कि फायर, अर्थ, एयर, वाटर। अब यहाँ पे 2 ही आएंगे, तो फायर और अर्थ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, 3 बार अर्थ आ गया, समझे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसलिए जो सेकंड राशि है टॉरस, वो क्या हो गई, अर्थ साइन हो गई, समझे आप। हम्म Any- जी। इसका मतलब हाँ ये है कि भाई जो नेक्स्ट राशि है वो अश्विन से शुरू होएगी, आप यूं कह रहे हो ना? हाँ, हमें तो, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे एक आ गया ना पदा। हाँ, तो नेक्स्ट का जो काउंट शुरू होगा पहले अश्विन आएगा, फिर दूसरा वाला आएगा क्या? हाँ जी, नहीं आगे। नहीं, नहीं नहीं, एक मिनट में समझाता हूँ आपको। आ गया मेरा पेज। नहीं, अश्विनी के चारों चार यहाँ पे आ गए। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट राशि है वो कृतिका से शुरू होगी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, जी, तो पहला अगर अगर 3 मैंने बाकी है तीन ना। तीन कृतिका का ले लिया मान लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं किसका लूंगा? रोहिणी। ये दूसरी वाली का। अच्छा, 27 है ना, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, अब ऐसे ऐसे 27 तक जाएगा। अच्छा, 27 हमें तक जाएगा। 27 ठीक है। नक्षत्र है ना, ये नक्षत्र है अश्विनी भरिणी कृतिका। ठीक है, ठीक है, ये तीन है, ऐसे 27 है, तो जो नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, फिर इसके तीन लेके फोर्थ वाला जो उसके चार लेंगे, फिर फिफ्थ वाला, हाँ, 3 + फिफ्थ 4, वाले का चार लेगा, चार लेंगे ना? तो ये 7 हो गए। ठीक है, हम्म। ये 4 का 4 ले लिया। अब जो पांचवा नक्षत्र होगा हम उसके 2 ही लेंगे, क्योंकि हाँ, दो ही ऑलरेडी हमारे लेंगे। पास 7 है। ठीक है, समझ गए, हाँ अब 9 हाँ आ हाँ, गए टोटल। ठीक है, समझ अब गया समझ जो गया। तीसरी राशि होगी
वो चालू कहाँ से होगी? वो 5वें नक्षत्र के 2 बाकी है ना हमारे पास, हाँ हाँ हाँ, 5वें नक्षत्र की समझ 2 गया। से चालू होगी। ठीक है, ठीक है ठीक है ये ठीक 2 है आ ठीक है गई ठीक। तो और मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे? +4 6 आ गए, +3। तो अब ये इसमें भी ये 3 में एक बाकी रहा, तो वो नेक्स्ट राशि में जाएगा। समझ गए आप? ठीक है समझ गया। बट ये हमें, आप ये पता काउंट करोगे ना तो आपको पता चलेगा ओके कि इसमें फायर है, इसमें वाटर है, इसमें अर्थ है। उसके बेसिस पे ये जो राशि का मैंने पहले आपको क्लासिफिकेशन दिया ना कि ये अग्नि राशि है, पृथ्वी राशि है, वायु है, ये जल है। तो ये कैसे बनी? तो ये पदों के आधारित पे बनी है, ऐसे रैंडमली नहीं बनी गई। ठीक है, समझ गए आप? हम्म। बट नक्षत्रों का क्या है कि हो सकता है कि कोई कोई, जैसे कि ये 2 है, ठीक है, ये दोनों में आद्रा नक्षत्र आता है फॉर एग्जाम्पल, या तो मृगशीर हम्म नक्षत्र ले लो, जो भी है फॉर एग्जाम्पल, जो भी आ रहा है। कोई कोई दोनों हम्म राशि में नक्षत्र शेयरिंग हो सकता है, क्योंकि एक नक्षत्र के 2 पद यहाँ पे, 2 पद यहाँ पे, या तो 1 पद यहाँ पे, हम्म 3 पद यहाँ पे, तो दो राशि में कॉमन नक्षत्र हो सकता है, बट तत्व जो नक्षत्र होगा वो डिफरेंट होगा। समझ हम्म। गए? अब फॉर एग्जाम्पल मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, कोई भी रैंडम चार्ट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको नक्षत्र दिखा, ये श्रावण नक्षत्र है, ठीक है, SRA भी हम्म लिखा है यहाँ पे पदा 4 है। तो ये जो इसका लग्न का नक्षत्र है, इसमें पदा 4 है, तो फोर्थ पदा कौन सी तत्व का रहता है? वाटर। हम्म इसका जो ये नक्षत्र है ना, टेटू लाइक लाइक वाटर फॉर हिम। हम्म, ठीक है, समझ गए आप? समझ गया। तो ये हम अंदर जाके देख रहे हैं, बट इन जनरल आप समझ गए ना कि ये राशियां, राशियों के तत्व रहते हैं, ये तत्व नक्षत्र के ऊपर से मिले हमें। एनी कंफ्यूजन इन ठीक दिस? है। नहीं। ठीक है, राशियां कितनी होती है? टोटल राशियां कितनी है? 12। 12। 12 12 ठीक हाँ। है, एक राशि का कितना डिग्री है? 30। 30। 30। ठीक है, सूर्य एक राशि में कितना टाइम रहेगा? 30 दिन। 28 डेज। नहीं नहीं, सूर्य 30 दिन, ठीक है। 30 दिन रहेगा। अच्छा, 30 सूर्य दिन। एक दिन में 1 डिग्री जाता है, तो 30 दिन में एक राशि जाएगा। जब अच्छा। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि जाता है, उल्टे को क्या बोलते हैं पता है? अभी जनवरी में ही गया वो चीज, याद करो, जनवरी में कौन सा दिन आया था? 14 जनवरी। अमावस्या। पूर्णिमा। संक्रांति। संक्रांति, हाँ, ठीक है। अच्छा। संक्रांति क्या होता है? जब सूर्य एक साइन से दूसरी साइन में जब जाता है, उसको संक्रांति बोलते हैं। तो ये ठीक हर है, महीने आता है? हर महीने आता है। ठीक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आएगी वृषभ संक्रांति, ये आ गई हम्म 15 को। ठीक है, समझ गए? ठीक। बट इसमें हम्म से सबसे फेमस कौन सी है? मकर संक्रांति। बट हम्म। संक्रांति हर महीने आती है, ठीक है। उसकी भी अलग अच्छा। अलग साधना रहती है, आगे जाके करनी है तो मैं सिखा दूंगा। तो इन ठीक। जनरल, बैक टू हियर, चंद्र एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है? एक दिन। कितने ट्वेंटी टोटल एट नक्षत्र? समथिंग बताया था ना आपने? नहीं नहीं, एक नक्षत्र में एक दिन। हम्म। एक नहीं, एक में एक दिन। 27 नक्षत्र हुए फिर 27 दिन हाँ, अप्रोक्सीमेट। 27, अप्रोक्सीमेट 27, ठीक है। हम्म ये है लूनर मंथ, जो 30 वाला वो है सोलर मंथ। ठीक है, हम्म चंद्र के नक्षत्र है, सूर्य की राशि है। बेसिक क्लियर हो गया आपका? हम्म इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है, होमवर्क में। आपको ये भी होमवर्क है कि इतना आपको याद करना है, ठीक है। राशियों के नाम याद करने हैं, और राशियों के कौन से अंग है वो याद करने हैं। ठीक है, जरूरी है आपके लिए, ये बेसिक आपको हम्म। आना चाहिए। ठीक है, अभी हम ये चार्ट पे पहुंचेंगे ना, उससे पहले तो 10-15 और लेक्चर निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत बाकी है अभी, उसके बाद तुम लोग ये चार्ट पे आ सकते हो, तब तक ये चार्ट का कोई फायदा नहीं है देख के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका भी मैं कह रहा हूँ कि कर्क एफ्लिक्टेड है। लेट्स से ये चार्ट ही देख कर है, छोड़ो अभी यहाँ पे बताओ, बाद में आएंगे वहाँ, अभी ये खुलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। बट ये आपको क्लियर हो गया, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, राशि के तत्व क्या है, नक्षत्र के पद कितने होते हैं, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। हम्म। ठीक है, अब जो भूलोक है, मैंने कहा ना भू भुवस्व, तब जो नक्षत्र है, आप वो जो भूलोक होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन आता है पूरा ऐसे कि, एक सेकंड मेरे पास था यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, बट मैं आपको एक ग्रुप बना के मैं आपको फोटो भेज दूंगा। बट क्या रहता है कि जो नक्षत्र होते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये पूरा सर्कल है राशियों का, ठीक है,
यहाँ पे 12 हम्म। राशियां हैं, ऐसे 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 होगी, ये आप बीच में अर्थ है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, जो नक्षत्र, ये 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, पूरा जो भी सर्कल है, हम्म। जोडियक सर्कल, ये जो पार्ट है ना, जैसे जोड़े थे भूवलोक, ये जो है भवलोक, और ये जो है वो स्वर्गलोक है। तो जब आप भूलोक की आप नक्षत्र के जो जितने पद आते हैं ना, वो आप टोटल गिनोगे ना, तो वो आते हैं 108। ठीक है, इसलिए हमारे जो भूलोक की जो हम माला करते हैं, जो मालाएं करते हैं, मंत्र कर रहे हो, तो 108 रुद्राक्ष हम कर रहे हैं कि हम जितने भी नक्षत्र भूलोक पे हमें अफेक्ट कर रहे हैं, हम उनका हम्म। निवारण कर रहे हैं थ्रू दी मंत्र। ठीक है, 108 पद होते हैं भूलोक में। हम्म। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक लेवल है। आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का पता है या नहीं पता है? मैं आपको तो सिखा दूं, मैं सिखा देता हूँ फिर भी। ठीक है, जो सन और मून का डिस्टेंस शायद उसके हिसाब से कुछ होता है। हाँ जी, मैंने कहा ना कि अब पूर्णिमा क्या होती है, मैंने अभी समझा। पूर्णिमा क्या है? फुल मून। फुल मून। फुल मून कब होता है? जब सन मून एग्जैक्ट सामने होंगे, एग्जैक्ट। ठीक है, तो वो होगी पूर्णिमा। ठीक है, एग्जैक्ट 180 डिग्री। अगर आपके चार्ट में सन एंड मून आर एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है, एक ये हाउस में, एक ये हाउस में, देन यू आर बोर्न ऑन पूर्णिमा। और एग्जैक्ट ऑपोजिट है, थोड़े ऊपर नीचे नहीं चलेंगे। सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सन लाइट दे रहा है, वो मून पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो पूरा का पूरा आपको मिल गया। सिमिलरली जब सन एंड मून एकदम साथ में होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? अमावस्या। अमावस्या। क्योंकि यहाँ पे सन पूरा का पूरा मून को घेर लिया है, यहाँ पे मून लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, टोटल इट इज टेकन ओवर बाय सन, तो यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलती है, तो दैट इज दी अमावस्या। ठीक है, अब अमावस्या में क्या होता है कि सन एंड मून आर टुगेदर, फिर मून धीरे 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 सन से दूर जाता है। ठीक है, धीरे धीरे सन से दूर जा रहा है मून, तो जैसे जैसे दूर जा रहा है, तो मून की लाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अमावस्या हम जाते हैं पूर्णिमा पे। एक पॉइंट आएगा जब मून 180 एग्जैक्ट सामने आ गया, अब वो पूर्णिमा हो गई। अब मून गोज बैक टूवर्ड सन। अब क्या होगा? पूर्णिमा से हम वापस जा रहे हैं अमावस पे। ठीक है, तो व्हेन वी गो फ्रॉम दी पूर्णिमा टू अमावस, ठीक है, फुल मून से हम जब नो मून पे जाते हैं, इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? दिट इज नोन एज कृष्ण पक्ष। ठीक है, और जब हम अमावस से फुल मून की ओर जाते हैं, इसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। ठीक है, और ये जो टाइम होता है आने का जाने का, उसको 14 दिन जाने के लगते हैं, 14 दिन आने के लगते हैं। ये 14 दिन को हमने 14 तिथियां बना दिया है। ठीक है, अब मैं आपको पंचांग दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, तो मैं अपना देख रहा हूँ। ठीक है, ये रहा। ये क्या लिखा है यहाँ पे? शुक्ल पक्ष द्वादशी। द्वादशी। ठीक है, आपको अगर संस्कृत नहीं आता है कोई बात नहीं, द्वादशी मतलब 12। तो व्हाट डज इट मीन? शुक्ल पक्ष का 12वां दिन है ये। ठीक है, शुक्ला पक्ष मतलब क्या कि अमावस हुई। उसके हाँ बाद का उसके बाद हाँ का 12वां हाँ, दिन। ठीक है, अमावस हो गई। अमावस के बाद क्या हुआ कि अब चंद्र सूर्य से दूर जा रहा है टुवर्ड दी पूर्णिमा। हम यहाँ पे अभी में भी 12वां दिन है, अभी 13 14 डे आएगा, उसके बाद क्या होगी? पूर्णिमा हो जाएगी। अब पूर्णिमा के बाद क्या होगा? मून वापस जाएगा अमावस पे, तो तब क्या होगा? ये जब वापस जा रहा है तब क्या हो जाएगा? इंस्टेड ऑफ शुक्ला पक्ष इट विल बी कृष्ण कृष्ण पक्ष। पक्ष। ठीक है, और कृष्ण पक्ष में क्या स्टार्टिंग फिर से होगी? फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, अप टू दी 14th डे। 14th डे के बाद जब मून वापस सन के पास आ गया, हो गई ये अमावस। समझ गए? एनी डाउट इन दिस? हम्म। ठीक है, ये आपको संस्कृत में याद करने जरूरी है। आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा, बट यू हैव टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दी तिथि नेम्स। ये तिथि का बहुत ज्यादा यूज आता है एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, हर एक तिथि में एक दोष वोष वगैरह बहुत रहता है, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, बट ये आपको याद करना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और हर एक तिथि। तिथि इंपॉर्टेंट क्यों है? कि तिथि से भी महाविद्या एसोसिएटेड है, तिथि से वैदिक गॉड एसोसिएटेड है, तिथि से नक्षत्र एसोसिएशन है, बहुत कुछ। ठीक है, आपको शायद पता होगा कि कालाष्मी को काल भैरव का वर्शिप करते हैं फॉर एग्जाम्पल।
तो तिथि से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। उसमें भी कृष्ण अष्टमी को बहुत ज्यादा वर्शिप होता है कंपेयर टू शुक्ला अष्टमी। तो डिपेंडिंग उसमें बहुत कुछ रहता है कि आपको क्या वर्शिप कब करना है, वो आपको पूरा तिथि के बेस पे पता चलेगा। ठीक है, समझ गए आप। हम्म। तिथि का भी आगे जाके देखोगे, मैं सिखाऊंगा, सब डिवीजन होता है। ठीक है, तिथि का योगा आता है, ये आता है, वो आता है। अभी आपको वहां पे पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं वीकडे समझा देता हूँ क्योंकि हम बेसिक पे ये पंचांग थे। पंचांग बहुत जरूरी है, पंचांग नहीं आता आप एस्ट्रोलॉजी चालू नहीं कर सकते हो विदाउट पंचांग। ठीक है, जो हमारा मेन ग्रंथ है फॉर द ज्योतिष, दैट इज द बृहद पराशर होरा शास्त्र, तो उसमें ये सब नहीं दिया गया है बिकॉज द अजम्पशन इज कि आपने ये सब ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आपने वो पढ़ लिया है, फिर आप ज्योतिष के लिए एलिजिबल हो। आपने ये सब नहीं पढ़ा है, आप डायरेक्ट प्लानिटेशन में जाओगे, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। आपको प्रॉपर ज्योतिष बनना है, आपको प्रिडिक्शन करना है, तो आपको यहाँ से सीख के ही चालू करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि गुरुकुल में पहले ये सब सिखाते थे, वेद सिखाते थे, सब सिखाते थे, एंड में ज्योतिष सिखाते थे। हमारा क्या हो रहा है कि वी आर स्टार्टिंग डायरेक्टली विद प्लैनेट वगैरह, हाउसेस वगैरह, उसमें ये सब होता ही नहीं है। इसकी जो प्रिडिक्शन होती है ना, वो आपको कभी पता ही नहीं चलेगी कि इसके बेस पे बहुत सारी एक्यूरेट प्रिडिक्शन आती है। ठीक है, आपका एक और होमवर्क है, देख के आओ आप कौन सी तिथि पे बॉर्न हुए हो। ठीक है, आपको नहीं पता, यू कैन गो इन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे कौन सी तिथि है, कृष्ण पंचमी। तो मतलब कृष्ण पंचमी मतलब क्या हुआ कि मून कृष्ण पूर्णिमा पक्ष की पांचवी अमावस्या। फिफ्थ, हाँ यस, फिफ्थ तिथि को, कृष्ण पक्ष की फिफ्थ यस, तिथि को। यस। ठीक है, अब कृष्ण पक्ष के एंड में क्या आएगा, अमावस आ जाएगी। फिर शुक्ला पक्ष आएगा, शुक्ला पक्ष के एंड में क्या आएगा, पूर्णिमा आ जाएगी। समझ गए आप पूरा। हाँ। ये ये जरूरी है क्योंकि आगे जाके जब आप देखोगे ना शेड्यूल वगैरह आता है, मून का स्ट्रेंथ वगैरह आता है, आपको पता करना है ना। आपके पास है नहीं कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह, आपको ऐसे ही देखना है तो मून में पावर या नहीं है। तो मून में पावर कब होगी, आपको एग्जाम्पल लेना है, जब जीरो मून है या फुल मून है, तो पावर की कब ज्यादा होगी मून की, फुल मून। फुल मून पे मून की पावर ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप देखो फुल मून के नजदीक जा रहा है मून, पावर बढ़ रही है। जैसे जैसे अमावस के नजदीक जा रहा है, पावर कम हो रही है। अमावस में दोष भी बहुत कुछ है, उसके भी दोष का निवारण भी आता है, वो मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा। बढ़िया, आप समझ गए तिथि क्या है। हम्म। ठीक है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है, आपको चाहिए मैं भेज दूंगा, बट इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया है तो दैट इज मोर देन इनफ। ये सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा? ये आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री सॉफ्टवेयर है ये, जगन्नाथ होरा क्या? नाम है। ठीक है, यू कैन अच्छा। डाउनलोड। अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो आप तो फोन से भी सीख लोगे, तो आपको 80% कोर्स आ जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट इन जनरल आप कोई भी आप एस्ट्रो सेज या वगैरह पे भी आप अपना कुंडली डालोगे ना, वहां पे भी आपको पीसी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अब क्या हुआ कि हाँ, अब हर एक जो राशि है उसका कुछ कुछ मैंने कहा था कि हर एक राशि में अलग अलग चीज के रिसोर्सेस है। ठीक है, हर एक राशि का अलग अलग तत्व रहता है, अलग अलग सिग्निफिकेशन रहती है कि ये राशि का बिहेवियर ऐसा है, इसका ऐसा है, उसका ऐसा है। ठीक है, बट अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आई थिंक आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ डिफरेंट कंटेंट। अभी मैं वहां जाऊंगा तो आगे का भूल जाऊंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा पंचांग में थोड़ा एक और चीज बता देता हूँ आपको जो आपके लिए काम की चीज है। हमारे कितने टोटल डेज होते हैं वीक में, 7। 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो लेट्स से संडे, आपको उसके हिंदी या संस्कृत नेम्स आते हैं। रविवार। रविवार, रवि क्या हुआ, सन हुआ, जी। संडे का कौन हो गया, मालिक सन हो गया। देन वी हैव सोमवार, विच इज मंडे, तो मून हो मून। गया मालिक। ठीक है, सन मून। अब क्या आएगा नेक्स्ट, मंगलवार। मंगलवार। अब आ गया मंगल का कौन, मार्स हो गया। आपको पता होगा आज मैंने आपको क्या बोला था कि ये ऋण मोचक करके आओ। अब समझे मैंने क्यों बोला था, क्योंकि आज क्योंकि कौन सा आज वार है। मंगलवार है आज, क्योंकि हाँ, ठीक है, तो नॉर्मली मंगलवार पे कुछ शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं। वी ट्राई टू डू इट ऑन दी, एक मिनट पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं अब। हाँ, यहाँ पे आने दो। कि अब मंगलवार के बाद कल क्या आएगा, वेडनेसडे, इसको हम क्या बोलते हैं, बुधवार। बुध मालिक हो गया इसका। ठीक है, वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे। थर्सडे को हम बृहस्पतिवार बोलते हैं, तो गुरुवार बोलते हैं। गुरु कौन है, जुपिटर, जुपिटर का मालिक हो गया। उसके बाद क्या आता है, फ्राइडे। फ्राइडे को हम भृगुवार बोलते हैं।
ठीक है, या तो शुक्रवार बोलते हैं, तो इसका क्या हो गया, वीनस मालिक हो गया। एंड लास्टली वी हैव दी शनिवार। सैटरडे, शनिवार, शनि नाम में, ठीक है, तो इसका मालिक हो गया सैटर्न। आपको कोई भी शुभ कार्य करना है, आप शुरू करो थर्सडे को, या तो फ्राइडे को, या तो संडे को, ठीक है। नॉर्मली सैटरडे को तो बिल्कुल मत करो, ट्यूसडे को भी बिल्कुल मत करो, अगर ऑप्शन है तो। अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना है कि आप वो जो डे है उसका जो मालिक है उसका कुछ पूजा वूजा करके शुरू करो, वरना आपको मिलेगा दोष और आपका काम नहीं होगा ठीक। ठीक है, कि हर एक प्लैनेट की एनर्जी अलग अलग देश पे रहती है। जब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हो रहा था कि हर एक आर्ट्स में कौन से प्लैनेट की एनर्जी चल रही है, वो हम देख सकते हैं, आगे जाके मैं सिखाऊंगा। बट इन जनरल आज के दिन किसकी एनर्जी चल रही है मेन, मंगल की। मंगल की। अब जो मंगल जो प्लैनेट होता है उसकी एनर्जी कैसी है, वो तो मार्केट की है, ठीक है, कोई कंपटीशन करनी है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो पढ़ाई की किसकी एनर्जी होती है, वो गुरु की, जुपिटर की होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि आप गणेश जी का करो और मंगल का स्तोत्रम करके आओ, तो जो मंगल की एनर्जी है वो हमें प्रॉब्लम ना दे, ठीक है। अभी में भी आपको ये पता नहीं चलेगा, बट इफ यू गो ऑन अ हायर लेवल ऑफ साधना वगैरह कर रहे हो और आपने ये सब नहीं किया, आप डायरेक्ट की 4 बार देख रहे हो ना, तो आपके इमोशन आपको प्रॉब्लम करेंगे चार्ट देखने में, ठीक है। एक ये मिनट एक बार रिपीट करेंगे जरा। दोबारा बताना। हाँ वही संडे का क्या था? संडे का, संडे का दैट इज सूर्यदेव, सन। ठीक है, सूर्य, मंडे। सॉरी, मंडे का मंडे आपको, मंडे। नहीं, जैसे जो वार है ना हिंदी में, उसी के उसमें ही वो आइडिया मिल जाता है उसमें कि कौन से प्लैनेट का है। आपको मंडे का आप हिंदी में क्या बोलोगे अमित भाई? सोमवार। सोम मतलब क्या हुआ, सोमा, सोमा मतलब चंद्र, चंद्र। ठीक है। अच्छा। हाँ, फिर ट्यूसडे को आप क्या बोलोगे? मंगलवार तो मंगल। हाँ, वेनेसडे को क्या बुधवार बोलोगे? तो बुधवार का बुध, बुध। बुध ग्रह। हाँ, हाँ बुध बुध कौन सा ग्रह, होता है? मर्क्यूरी, ठीक है। थर्सडे को क्या बोलोगे? गुरुवार। जुपिटर का गुरु। हाँ, फ्राइडे को क्या बोलोगे? शुक्रवार। शुक्रवार। हाँ, तो वीनस, ठीक है, अच्छा। शुक्र। सैटरडे को शनि, शनि, समझ गए। ठीक तो है। हर एक प्लेनेट का अलग अलग एनर्जी रहता है। तो आपको कुछ धार्मिक काम या पढ़ाई या स्क्रिप्चर पढ़ना है, आप कब करोगे? बेस्ट डे कौन सा उसके लिए, पढ़ाई का तो स्पिरिचुअलिटी के लिए? जुपिटर हुआ ना। मतलब पढ़ाई का टेक्निकली मर्क्यूरी भी कर सकते हैं, बट धार्मिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो जुपिटर हुआ, इसलिए जुपिटर बुधवार। बेस्ट डे होता है। हाँ जी, जुपिटर आपका गुरुवार, थर्सडे को आप बेस्ट डे होता है। बट हमें डिले नहीं करना था, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो दिन को जो भी कर रहे हो, आप वो दिन का जो प्लेनेट है उसका थोड़ा साधना कर लो, या तो उसको प्रेयर कर लो कि वो हमें बाधा ना दे। इसलिए मैंने आपसे वो मंगल विमोचक स्तोत्रम कराया, समझ गए। ठीक है। हाँ, ये लॉजिक था उसके पीछे। बट ये हर एक जो वार होता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। इससे आपको पता चलेगा कि बंदे की हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है। अगर, ये मैं आगे जाके समझाऊंगा इन जनरल, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब A to Z ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं है, कैलेंडर भी रैंडम नहीं है, ठीक है, बहुत साइंस लॉजिक सब डाल के बना गया है सब। बट लोगों को ये पता नहीं है, तो लोग ऐसे ही डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपको अभी कोई डाउट है ये सब जो पढ़ा है उसमें? नहीं। जो आपने साधना के बारे में जो आपने एंड में बोला, वो मुझे सुनाई नहीं दिया कि कौन दिन सा का मतलब? दिन, जो मतलब जैसे दिन। कि आपको कोई दिन पे अभी काम करना है, ठीक है, आपको ऐसा है नहीं, स्केड्यूल नहीं है आपके पास कि मैं ये डिले करूँ। लेट्स से हमें एस्ट्रोलॉजी आज ही पढ़ना था, कि हमें डिले नहीं करना है थर्सडे तक, तो हम क्या कर सकते हैं कि आज तो मुझे पता है कि आज का डे इज नॉट द बेस्ट डे फॉर एस्ट्रोलॉजी, आज का तो थोड़ा कंपटीशन का डे है, कुछ क्या कहते हैं, मारपीट करनी है किसी के साथ मुझे, या कुछ एग्रेसिवनेस करनी है, ठीक है, उसके लिए आज का दिन बढ़िया है, मंगल का है ना, ठीक है। तो आज अगर मुझे फिर भी एस्ट्रोलॉजी करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि आज के डे का जो मालिक है, जो मंगल हुआ, उसका मैं कुछ साधना कर लूंगा, और फिर मैं आज के दिन का मैं जो मुझे कार्य करना है मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जी, वो तो मैं तो मैं, समझा, पर आपने हाँ, कुछ बोला था कि साधना में किसी दिन साधना नहीं शुरू करनी चाहिए, क्या बोल रहे थे आप, ऐसा कुछ? मैं ऐसा कह रहा था कि टेक्निकली अभी आपको कुछ भी धार्मिक कार्य करना है तो आप तो फ्राइडे, सॉरी, थर्सडे करोगे, तो आप जी जी जी। नॉर्मली वही कि आप उल्टे पुल्टे दिन ना करो तो अच्छा है, बट आपको करना ही है, तो आप वो जो डे है उसके मालिक को नमस्कार कर दो,
फिर आप करो तो आपको इतना इशू नहीं आएगा। अच्छा, कौन-कौन से दिन में साधना नहीं करनी चाहिए जी शुरू? जो आप ऐसा तो आप कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बट आप जब संकल्प लेते हो ना, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे सूर्य की साधना करनी है, सूर्य की साधना मैं संडे ही चालू करूंगा ना, मैं थोड़ी शनिवार को चालू करूंगा क्योंकि सूर्य शनि तो शत्रु हो गए, तो मेरा स्टार्टिंग ही गंदा है, तो मेरे अनुष्ठान में बहुत बाधाएं आएंगी और अनुष्ठान सफल नहीं होगा मेरा। तो आपको ये सब टाइम देख के लेना है कि मैं कब शुरू करूँ साधना में, ठीक है। सिमिलरली हर एक जो देवता होता है उसका भी एसोसिएशन रहता है अलग अलग प्लैनेट से। फॉर एग्जाम्पल गणेश जी का एसोसिएशन कौन से प्लैनेट से रहेगा? बुध से, ठीक है, मर्क्यूरी से। हम्म तो हम्म अब मुझे जी, गणेश जी का कुछ अनुष्ठान लेना है तो मैं कौन से दिन दूंगा? मैं बुधवार को दूंगा। बुधवार। हम्म समझे आप इसको कैसे यूज करना हम्म है बेसिक लेवल पे? तो ये देवता के अनुष्ठान साधना वगैरह हर एक चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए आज कौन सी तिथि है। आज कौन सी तिथि थी? मैंने अभी पढ़ाई थी, याद है आपको? कृष्ण पंचमी। अच्छा द्वादश ये है। वाला क्या? अच्छा वो तो तो वो ये तो वो चार्ट में ये कब जन्म द्वादश। हुआ था तब, हाँ। द्वादश, द्वादश आदित्य होते हैं, पता है आपको? सूर्य देव के 12 आदित्य है, द्वादश आदित्य, ठीक है। तो आज किसी को सूर्य साधना करनी है, बहुत उत्तम दिन है, द्वादशी है इसलिए। समझे आप? हम्म तो इसके बेस पे भी साधना हो सकती है। कोई कोई आपको साधना करनी होती है, जो गुरु होते हैं उनको ये सब पता होता है, क्योंकि दीक्षा जो होती है ना वो भी कोई कोई मत में दीक्षा हो ही नहीं सकती, ठीक है। कोई कोई तिथियों में दीक्षा नहीं हो सकती, कोई कोई नक्षत्र में दीक्षा वगैरह नहीं हो सकती। तो ये सब देखिए प्रॉपर दीक्षा मिलती है कि आपकी जो स्टार्टिंग है आपको तो प्लेनेट हेल्प कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं चाहिए ना। आपको ऑलरेडी प्लेनेट ही शत्रु बैठा है, उसी दिन आप मंत्र ले लो, ऑलरेडी आपके कर्मा है, आप वो स्टार्टिंग भी जल्दी कर रहे हो, आपको बहुत डिफिकल्टी चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है। सिमिलरली आगे जाके जब आप देखोगे अगर एडवांस में गए कि मैरिज का होगा, उसमें भी ये सब जानना बहुत जरूरी है। आप किसी का मैरिज अब अमावस पे कराओगे या पूर्णिमा पे कराओगे? बेसिक लेवल पूर्णिमा पे पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा पे कराओगे ना, ठीक है। तो ये लॉजिक, अब आप किसी का मैरिज आपको कराना ही है तो आप अवॉइड करोगे शुक्ला पक्ष को या कृष्णा पक्ष को? कृष्ण अवॉइड पक्ष करोगे, ठीक है। शायद अवॉइड करेंगे। हाँ, कृष्णा पक्ष को अवॉइड करेंगे ना, कि कृष्णा पक्ष में क्या हो रहा है कि मून अमावस की ओर जा रहा है, ठीक है। शुक्ला पक्ष में क्या है कि मून पूर्णिमा की ओर जा रहा है। तो ये सब आगे जाके बहुत यूजफुल है, ठीक है। और अभी तो आगे बहुत कुछ आएगा, बट ये आपको पंचांग आपको ये समझना बहुत जरूरी है, याद करना आपको जरूरी है, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल। मैं आज का एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं देना कि पहले लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा इन्फो दे दूँ। आपको क्या क्या पढ़ के आना है इन जनरल। 12 राशियों के नाम पढ़ लेना, ठीक है, याद कर लेना। राशियों के भी मंत्र होते हैं, कि नाम मंत्र आप राशियों के बोल सकते हो कि ओम मेषाय नमः, ओम वृषभे नमः, ओम मिथुनाय नमः, ओम कर्कटाय नमः, ओम सिंहाय नमः, सो ऑन, ठीक है। आपको करना है, आप कर सकते हो, नहीं करना कोई इशू नहीं है। 12 राशियों के 12 अंग है, ये मैं आपको भेज दूंगा, आप ये भी पढ़ लेना, ठीक है। जो तत्व रहते हैं 12 राशियों के, ये आप पढ़ लेना एक बार। तत्व का रिपीट है, जैसे मैंने बोला कि जैसे कि ये अग्नि है, अर्थ है, वायु है, वाटर है, तो फिर से अग्नि अर्थ वायु वाटर, अग्नि अर्थ वायु वाटर, ये रिपीट होगा, ठीक है। या पढ़ लेना। 27 नक्षत्र है, अभी आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि नक्षत्र का क्लासिफिकेशन होके राशि का तत्व आया है, ठीक है। और आपको क्या याद करना है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या रहता है, ठीक है। और ये जो 14 जो कृष्ण पक्ष की तिथियां है, 14 जो शुक्ल पक्ष की तिथियां है, वो आपको याद करनी है, ठीक है। संस्कृत में याद कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। लास्टली आपको याद करना होगा कि जो 7 डेज है ऑफ द वीक, उनके मालिक कौन कौन है, ठीक है। तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा ना कि अगर आज शनिवार है, आज मैं कुछ नए पंगे ना लूं, ठीक है। कि मैं नए पंगे लूंगा शनिवार को तो क्या होगा, मेरे बहुत बाधा आएगी, बहुत धीरे धीरे काम होगा, ठीक है। मुझे कुछ लीगल कोर्ट केस में जाना है तो कौन सी दिन जाऊंगा, मैं ट्यूसडे को जाऊंगा, कि मंगल का वार है, वहां पे एनर्जी मिलेगी मुझे, ठीक है। कुछ इमोशनल काम करना है तो मैं मंडे को करूंगा। सो ऑन अ बेसिक लेवल, इतना आपको होमवर्क करना है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? हम्म ये जो आपने डॉक्यूमेंट है, ये मिल सकती है मैं जी, भेजूंगा, आपने जो हाँ मैं अभी भेजूंगा पढ़ाया? आपको, वो तो मैं भेजूंगा ही, वरना आप याद कैसे करोगे? और ये ठीक लेक्चर भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, भी मिल सकती है रिकॉर्डेड, जी? रिकॉर्डेड है, मैं गूगल ड्राइव पे डालूंगा, ठीक है। आप गूगल ड्राइव से आप एक्सेस कर सकते हो। और ये आपको 2-4 बार आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नई नई बहुत सारी टॉपिक्स है, तो
आपको अभी पता नहीं चल रहा, दैट इज टोटली नॉर्मल, ठीक है, एकदम नया टॉपिक है, तो धीरे 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 जैसे जैसे आगे जाओगे आपको सब धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये नई चीज है तो ये टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज पूछना था, ये जो सॉफ्टवेयर है ना जो हाँ आपने जी, बताया है, हाँ ये सिर्फ विंडोज के लिए अवेलेबल है सिर्फ? हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली, बट आपको ये मैं नहीं चाहिए, ठीक है, आपको ये नहीं चाहिए। अच्छा, फ्यूचर में कोई और बताओगे क्या आप? वेबसाइट से भी कर लो ना, एस्ट्रोशीट डाल दो ऑनलाइन, अच्छा। ठीक है। आप कोई भी, आपको फोन में भी लेके बैठ सकते हो, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आप कहीं से भी देख के सेम चीज यूज कर सकते हो, पूरी की पूरी A to Z, ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत एडवांस टॉपिक अगर तिथि प्रवेश वगैरह उसमें में भी आपको चाहिए, बट इन जनरल आपको मतलब ये मैं सब इस नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए फ्यूचर में, या क्या करना चाहिए, मतलब इसलिए अभी पूछ रहा देखो, हूँ। जब तक आप पैसा कमा नहीं रहे ना बढ़िया वाला, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप फोन से ही सब प्रिडिक्ट कर लोगे लोगों। अच्छा, फोन में क्या, कौन सा यूज करना पड़ेगा हमें? एस्ट्रो कोई भी सेज? डाल दो जहाँ पे कुंडली आ रही है, अच्छा। कोई भी डाल दो, ऐसा नहीं है कि आपको ये वो, मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा कि आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आप माइंड में कैलकुलेट करके बोल दोगे, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए आपको, बस एक कुंडली चाहिए, बस वो चाहिए आपको, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कोई भी अच्छा। ऐप है, मैं आपको 2-3 व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है।